नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ। मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। कहा जा रहा है कि 19 जून यानी कल तक यूपी में मानसून की एंट्री हो जाएगी। इस दौरान भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 18 से 23 जून तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में आंधी पानी का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया था। मौसम विभाग की मानी जाए अगर तो आज यूपी के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि पूर्वी यूपी में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वाराणसी, बलिया, देवरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट यहां पर आज जारी किया गया है। येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। यूपी में एक तरीके से मानसून की एंट्री हो जाएगी कल तक, ऐसा आईएमडी का कहना है। मौसम बदल गया है। जिस तरीके से तापमान 45 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा था, लोग परेशान थे तापमान से, तपती धूप से, हीट वेव से और लू से लोग परेशान थे। अब मौसम के बदलने से मौसम सुहाना होता जा रहा है और आईएमडी की मानी जाए तो 18 से 23 जून की ये डेट्स दी गई थी, जब कहा जा रहा था कि मानसून की एंट्री प्रदेश में हो जाएगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री इस पर्टिकुलर डेट पर हो जाएगी। जमकर बरसात होगी, आंधी बारिश गरज चमक के साथ यहां पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी हिस्से में मानसून यूपी में दाखिल होगा और मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया यह अनुमान है कि कई जिले ऐसे हैं जिसमें 19 और 20 जून को भारी बारिश देखने को मिलेगा। वाराणसी और बलिया जैसे कई इलाके जहां पर ज्यादा बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। मौसम बदल चुका है, मानसून की आहट यहां पर देखने को मिल रही है। मौसम बदल चुका है, झमाझम बारिश उत्तर प्रदेश वासियों ने देखी है। हीट वेव से छुटकारा मिला है, राहत की सांस लोगों ने ली है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, धूप में भी कमी देखने को मिली है। एक तरीके से लोग खुश हैं। एक पार्ट ऑफ स्टेट यहाँ पर खुश है जिनके लिए मौसम सुहाना है, लेकिन एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ पर आफत बनकर ये बारिश, ये मानसून गिर रही है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जानें भी गई थी। किसानों के माथे पर भी ये बारिश, ये मानसून चिंता की लकीर खींचती हुई नजर आती है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या होती है, विद्युत व्यवस्था भी चरमरा जाती है। इसी को लेकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले भी मीटिंग्स की थी ताकि मौसम के बदलने से किसी भी तरीके की पेयजल संकट, किसी भी तरीके की बिजली संकट का सामना जनता को ना करना पड़े। ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से इस पर काम हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से दे दी गई है, येलो अलर्ट लगाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, मौसम के मिजाज को लेकर यहाँ जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी अकरम का रुख करूंगी, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकरम, यहाँ पर जिस तरीके से आईएमडी का कहना है येलो अलर्ट भी जारी किया गया है बारिश को लेकर, यहाँ मानसून की दस्तक देखी जा सकती है, मानसून की शुरुआत यहाँ पर कहा जा सकता है क्या इसको? अकरम, ग्रेटर नोएडा में क्या हाल? देखिए बिल्कुल, जैसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा। अभी जो है वो मानसून बिहार तक पहुंचा है, उसके बाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो 24 से 48 घंटे में मानसून यूपी में दस्तक दे देगा। उसके बाद जो लोगों को जो अभी तक उमस भरी गर्मी थी उससे हालांकि सोमवार को थोड़ी राहत मिली थी, और कल यानी मंगलवार को कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर और गौतम बुद्ध नगर में जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं जो हवा है वो चल रही है, और जो टेम्परेचर है वो अभी 9:30 बजे हुए हैं और 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अमूमन हमने देखा था कि 9:30-10 बजने तक टेम्परेचर जो था वो 37 और 38 और तकरीबन 40 के करीब पहुंच जी। जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। जिस तरह से बारिश कल हुई है, काफी देर तक जोरदार बारिश हुई थी, और देखिए जोरदार बारिश के बाद मौसम तो एक तरफ सुहावना है ही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए दुश्वारियां भी थोड़ी सी आई हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राधिकरण दावा कर रहा था, हालांकि ये अलर्ट पहले ही जारी किया गया था कि बारिश से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे लोगों को जूझना नहीं पड़े, इसके लिए तैयारी के लिए विभागों को कहा गया था
लेकिन कल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और तमाम जो नगर पालिका है उनकी पोल खुल गई, क्योंकि जी। जिले में सड़कें ही लबालब नहीं थी, बल्कि जो हाई राइज सोसाइटी है वहां पर भी जो अम्रपाली सोसाइटी है उसमें देखिए जो लिफ्ट थी उसके अंदर तक पानी टपक रहा था। जैसे मान लीजिए सड़कों पर बारिश होती है, यही नजारा लिफ्ट के अंदर था। तो ये सारी जो पोल है प्राधिकरण और अधिकारियों की ये भी खुल गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जो गर्मी से चिलचिलाती धूप थी उससे लोगों को राहत मिली है। और अब दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 24 से 48 घंटे और आज भी बारिश तेज होने की संभावना है। इसके साथ ही 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो तेज चलने की ये अनुमान लगाया गया है। और इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि जो हाई राइज सोसाइटी है गौतम बुद्ध नगर में या अन्य तमाम जगह है, खेतों में काम करने वाले किसान हैं, उन सबको बताया गया है कि जो जरूरी अगर नहीं हो तो बाहर निकले, और अगर ऐसे मौसम बिगड़ता है तो जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंच जाए, ताकि कोई भी हत्या घटना नहीं हो। 22 मई में पिछली बार जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में जो आंधी तूफान आया था उसने भारी तबाही मचाई थी। जी। कई जगह जो पोल थे वो गिरे थे, जो साइन बोर्ड थे वो गिरे थे। इसके अलावा कई सोसाइटियों में ऊपर से हादसे होने की वजह से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। तो इस सब की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन समिति ने जी। कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके फॉलो करने की लोगों से अपील की गई है। इसके अलावा आज भी बारिश होने की संभावना है और अब अगले आने वाले एक हफ्ते तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, जिससे कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो चिलचिलाती धूप थी उससे राहत मिलेगी। और आज भी बारिश होने की संभावना है। इस समय की अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो हवा चल रही है, बादल आसमान में छाए हुए हैं और जो मौसम है वो सुहावना बना हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत कहा बिल्कुल। जा सकती है। जिस तरह से पिछले दिनों से हमने देखा था आसमान से आग बरस रही थी, लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा था और सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें दिहाड़ी मजदूर भी हो रहे थे, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट हो या और दूसरी फैक्ट्री हो या जो खुले में काम करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। तो मौसम खुशगवार है, लोगों को बड़ी राहत दिल्ली एनसीआर में कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से बारिश तेज होगी उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं लोगों को इसके जरिए जो दुश्वारियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आके रहते हैं। तो तमाम जो हाईवे हैं बड़े बड़े वहां पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। जी। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को कई घंटे जाम में फंसना पड़ता है और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो बारिश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट का हो जाता है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग जो है वो रहते हैं और ये सब दुश्वारियों का उनको सामना करना पड़ता है। हालांकि प्राधिकरण ने दावे करे हैं, लेकिन जो कल की बारिश में उन दावों पर पानी फिर गया है, वो सभी दावे पानी में तैरते हुए बारिश में नजर आ रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि अभी पहली बारिश है और मानसून जैसे ही दस्तक देगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बारिश है वो तेज होगी, उसके बाद लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ये सब आने वाले दिनों पर निर्भर होगा। जी जी अकरम, यहाँ पर अतुल का भी रुख करेंगे, आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल। यहाँ पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, 19 से 23 के बीच में यहाँ पर पूरी तरीके से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आजमगढ़ कितना तैयार है, क्योंकि तापमान में गिरावट जरूर आएगी लेकिन जलभराव जैसे यहाँ पर समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, कितना तैयार है आजमगढ़? जैसा कि आपको बताते हैं, नगर पालिका नगर पंचायत जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है साफ सफाई कर रहा है। नाले वाले जो भी हैं उसकी साफ सफाई करके तैयारी पूरी कर ली है। और जिस तरह से भीषण आसमानी आफत आया हुआ था उसको 2 दिनों से इधर देखा जा रहा है कि तापमान में गिरावट आई है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश ने भी रात बिरात जो है बारिश हो रहे हैं हल्के फुल्के, जिससे जो है तापमान में गिरावट आई है। आजमगढ़ की जनता को इससे बहुत गर्मी से बहुत राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 19, 20, 21 को भीषण बारिश होगा, उसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा जो है आजमगढ़ तैयारी पूरी कर ली गई है। जी अतुल जी, यहाँ पर संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपका रुख करेंगे यहाँ पर मौसम को लेकर, गाजियाबाद में क्या हाल है, क्या टेम्परेचर रहा था? टेम्परेचर में ये जो तब्दीली पिछले कुछ दिनों में आई है, पिछले 24 घंटों में जो तब्दीली आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? और मानसून की जो एंट्री हो रही है, ये बारिश का दौर जो शुरू होने वाला है, यहाँ पर गाजियाबाद कितना तैयार? संतोष। बिल्कुल, अगर हम बात करें 1 से 2 दिन की यानी कि 48 घंटे की, तो 48 घंटे में पहले टेम्परेचर में कमी आ गई थी और लोगों को बादल छाए थे तो हवा अभी का रुख बदल गया था। और कल जिस तरीके से बरसात हुई है उसने जो है शाम के समय जो है जरूर ठंडक यहाँ पे कर दी थी, परंतु ये जो है ठंडक ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, ऐसा यहाँ पे लगने लगा है। क्योंकि सुबह से ही उमस जो है धूप निकल आई है और धूप छांव बार बार ऐसा हो रहा है। और इसी कारण से जो है बार बार यहाँ चेंज हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मौसम
जी। की जो स्थिति है बरसात के बाद वो कैसे यहाँ पे मौसम ने यहाँ लगातार बरसात ये हाल है यहाँ का। मैं जिस गाजियाबाद के लोनी में हूँ, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे, ये पानी भी आप देख रहे हैं, पानी भी भरा हुआ है बरसात के बाद। और सड़क पे किस तरह से ट्रैफिक जो है पूरे रेंग रेंग के चल रहा है, ये स्थिति है इस समय ट्रैफिक की। और ये जो है बरसात में पानी भी भरा हुआ है। तो ये कल आधे घंटे बारिश हुई है, उसके बाद ये हाल है। प्रशासन की जो नगर पालिका लोनी है उसकी सारी पोल यहाँ पे खुल गई है, क्या दावे थे उनके। और जब आधे घंटे की बरसात में ये हाल है और ट्रैफिक आप देख रहे हैं, हालांकि पीक आवर है, सभी लोग कामकाज के लिए निकले हुए हैं तो जाम है, परंतु ये जो बरसात की वजह से और बढ़ा हुआ है, क्योंकि पूरी सड़क जो है खाली नहीं है, आधी सड़क पे पानी भरा हुआ है और आधी सड़क पे लोग चल रहे हैं। तो इस वजह से और भी जो है बरसात के कारण यहाँ जाम लगा हुआ है। लगातार लोग हालांकि इससे जो है कहीं ना कहीं मौसम में गिरावट आई है, उससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, क्योंकि एक सप्ताह से गर्मी की तपस झेल रहे थे। पिछले 48 घंटे में जो है मौसम के तापमान में गिरावट आई है और जो गिरावट आई है उससे जो है अभी कहीं ना कहीं और बादल छाए हुए हैं। तो हो सकता है कि और भी बरसात हो और उससे जो है गर्मी से निजात तो मिलेगी, परंतु जिस तरीके से जल भराव की जो समस्या है उससे भी जो है समस्या बढ़ने वाली है यहाँ पे। जी संतोष, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मौसम अगर यहाँ पर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, मानसून अगर दस्तक दे रहा है, तो मौसम की तब्दीली से लोग बीमार पड़ेंगे, वायरल फीवर जैसी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट पर है? क्योंकि एक तरीके से ये जो वक्त चल रहा है जब कोविड के पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के सामने ये दोहरी चुनौती है, डबल चैलेंज है। कैसे इसका वो टैकल करेगा हेल्थ सेंटर? जी, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेके तो तैयारी कर ली है, क्योंकि कोविड के नाम से ही जो है पहली चाहे जनता हो या स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो, प्रशासन हो, कोई भी चीज भयभीत हो जाते हैं कोविड का। हालांकि जो अभी नया वेरिएंट है वो कोविड का खतरनाक नहीं है इतना, जितना कि पहले कोविड-19 में जो स्थिति हो गई थी। अभी जो है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कोविड को तो लेके तैयारी है, परंतु ये जो बरसात में जो जगह जगह कूड़ा है और जो गंदगी की वजह से जो बीमारी फैलती है, कि नगर पालिका ने जगह जगह स्लोगन लगा दिया है कि गंदगी है जहाँ बीमारी है वहाँ। ऐसा जो है केवल स्लोगन में देखने को मिल रहा है, परंतु गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है शहर में। और ये बरसात में और ज्यादा जो है गंदगी बीमारी का घर बनेगी और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अभी भी लंबी लंबी लाइनें जो है हॉस्पिटलों में लगनी शुरू हो गई है और लगातार जिस तरीके से लोग उमस के कारण जो गर्मी है वो भी बीमारी बनाती है और वो बीमारी से स्वास्थ्य विभाग तैयारी दावे तो पूरा कर रहा है कि हमारी पूरी तैयारी है, जो भी मतलब यहाँ पे आएगा उसको सही से इलाज होगा और सही से उसके दावे कर रहे हैं। परंतु दावों में जैसे बरसात होती है और बीमारी बढ़ेगी तो उसके बाद देखना होगा कि उनके दावे में कितना सच्चाई है। जी अकरम, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से कोविड के पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मौसम की तब्दीली से लोगों को वायरल फीवर और कितनी सारी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब जब गर्मी बढ़ रही थी तो डायरिया जैसी भी बहुत सारी सिचुएशंस का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। हेल्थ केयर सेंटर यहाँ पर कितना अलर्ट मोड पर काम कर रहा है ग्रेटर नोएडा में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से जो अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई, फिर उसके बाद तेज धूप निकली, तो अचानक जो गौतम बुद्ध नगर में थे वो डायरिया के पेशेंट तकरीबन 219 के करीब जो थे वो जिला हॉस्पिटल की तरफ से पुष्टि की गई थी। डायरिया तेजी से बढ़ा था। वहीं सबसे ज्यादा चैलेंज और मुसीबत की बात ये भी है गौतम बुद्ध नगर के स्वास्थ्य प्रशासन के लिए कि एक तरफ कोरोना का विस्फोट हो रहा है, कल भी 40 मरीज जो थे वो नए देखने को मिले थे, वहीं डायरिया दूसरी तरफ पैर पसार चुका है। तो दोहरी चुनौती स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के लिए है। तमाम हॉस्पिटलों की बात करें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सब हॉस्पिटलों में ज्यादातर बेड खाली नहीं है और इसी को लेकर जो दुश्वारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी हुई है। लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं। वहीं अगर देखिए बारिश की बात की जाए तो क्योंकि अब कल भी बारिश हुई है और आज भी मौसम ऐसा ही हो रहा है, बादल आसमान में छाए हुए हैं, टेम्परेचर कम है और जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया दिल्ली एनसीआर के लिए, तो किसानों के लिए फायदा है। किसानों के चेहरे पे खुशी है क्योंकि जो धान की फसल थी वो अभी तक परेशान थे, बारिश नहीं हो रही थी, तेज धूप थी, इसकी वजह से जो उनकी धान की फसल लगनी थी उसमें देरी हुई है। तो किसानों के लिए राहत है, लोगों के लिए राहत है। वहीं जो इस तरीके की सीजनल बीमारियां हैं जो
इसके बारिश के बाद तेज धूप निकलने की वजह से है, तो उससे लोगों को मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जगह जगह जो पेशेंट है उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो दोहरी चुनौती स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के लिए कही जा सकती है। और बारिश के अलर्ट को लेकर सभी तैयारियां जो है वो अब जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कल बारिश हुई है, वो कई जगह हाई राइज सोसाइटी में वहां पर भी पानी भर गया, कहीं बेसमेंट में पानी भर गया, कहीं जो सड़कें थी, जो अंडरपास थे, वो वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की मुश्किलें हुई और कई घंटे तक जाम भी लगा रहा है। ये सबसे निपटना भी जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। इसको भी देखना होगा। लगातार बारिश का अलर्ट है और पूरब से लेकर पश्चिम तक अगले 48 घंटे में मानसून पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद जो मौसम है और सुहाना हो जाएगा। तो ये भी अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इससे जो परेशानियां हैं उससे कैसे निपट पाता है। जी जी अकरम। अतुल, यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है मौसम के बदलने की, तो पशु पक्षियों के लिए कोई खास व्यवस्था यहाँ पर की गई है शेल्टर को लेकर? कोई एनजीओ की तरफ से कदम उठाए गए हैं, कोई प्राइवेट संस्थान की तरफ से कदम उठाए गए हैं? अतुल जी, अभी तो ऐसा तो अभी नहीं कुछ देखा हो गया है, लेकिन लगातार कोविड को देखते हुए और मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। हालांकि बरसात जब भी आता है तो तरह की महामारी लेके आता है, बिल्कुल बीमारियां लेके आता है। उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। उसने ओपीडी अपना सुबह 8 बजे से स्टार्ट कर दिया, तो दोपहर 2 बजे तक चलता है और आम जनमानस को सुविधा प्रदान की जा रही है। जतुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है कि मौसम तो बदल रहा है और यहाँ पर पहले भी बोला गया था कि इस बार मानसून जो है इसकी एंट्री जल्दी होगी, यानी कि प्री मानसूनी बारिश यहाँ पर जल्दी शुरू होगी और मानसून की एंट्री यहाँ पर जल्दी होगी, गर्मी कम पड़ेगी। लेकिन मौसम ने साबित कर दिया कि कोई भी प्रेडिक्शन सही पूरी तरीके से नहीं होता और जो तापमान था वो 45 डिग्री से भी ऊपर जाने लगा। इस बार अगर आईएमडी की तरफ से ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो प्रेडिक्शन है कि मानसून की एंट्री हो जाएगी, अगर मानसून यहाँ पर पूरी तरीके से एंटर नहीं करता और 2-4 दिन के बाद बारिश के बाद गर्मी का ये रीसेट बटन बन जाता है, तो ज्यादा हानिकारक होगी ये गर्मी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि इस दफा तो अमूमन कहा गया है कि 15 जून तक मानसून तब से चालू हो जाता है। उसी को देखते हुए आज 19 तारीख को जो है मौसम जो है उम्मीद की जा रही है कि बारिश होगा और मौसम विभाग ने हालांकि जो है अलर्ट जारी किया था कि 19, 20, 21 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है, जो पूर्वांचल से होकर के पश्चिमी छोर को जाएगा मानसून। इसको देखते हुए यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी तो यहाँ पर संतोष से बात करेंगे। संतोष, यहाँ पर जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान प्रदेश में गई है, ऐसे में मानसून की एंट्री सुहाना मौसम कहा जा सकता है, लेकिन इस तरीके की आफत बनकर भी टूट रहा है। ऐसे में जो आपदा डिपार्टमेंट है वो कितना तैयार है, किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा? क्योंकि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था और अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी उन लोगों के लिए जिन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और यहाँ पर एक्शन लेने की बात कही गई थी, रेस्क्यू वर्क की बात कही गई थी। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक क्या है संतोष? गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यदि जैसे पहले तो गाइडलाइन जारी करते हैं कि यदि बरसात हो रही है और बरसात के समय बाहर न निकलें, और क्योंकि यहाँ जो है अक्सर ये एनसीआर में जो है समय रहता है लोगों का। सुबह बारिश भी शाम को हुई थी और तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई थी। बिजली की काफी बार यहाँ पे कड़की है और बिजली की जो गड़गड़ाहट है वो काफी बार देखी गई थी। ऐसा लगा कि जैसे कि अभी प्रशासन की तरफ से जो है तैयारी कर ली गई है। तो प्रशासन का दावा है कि जैसे ऐसा कहीं पे कोई भी घटना होती है तो अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए तत्काल जो है रूप से उसको सहायता पहुंचाई जाएगी और जो भी हर संभव मदद होगी वो करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सूबे के मुखिया आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ तत्पर है जो भी जनता की सेवा करने के लिए, तो प्रशासन को भी बार बार हिदायत देते हैं। हालांकि अभी ऐसी घटना यहाँ पे सामने नहीं आई, तो ये देखते हैं कि अगर घटना के बाद अगर कोई जो है प्रशासन की दावों की पोल खोलेगी कि वो टाइम पे दे पाते हैं किसी को सहायता या नहीं। जी संतोष, बहुत शुक्रिया आपका। अतुल और अकरम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं खास रिपोर्ट्स के साथ, इन तस्वीरों के साथ और मौसम के मिजाज को लेकर हर जानकारी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए। नमस्कार।